चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि बिहार में कोई भी दल मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे और मैं समर्थन करूंगा। तो इसको कैसे देखते हैं फैयाज़ कमर साहब? देखें, ये अभी जिस वक्त जैसा माहौल अभी चल रहा है बिहार के अंदर, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी है। चिराग पासवान भी उन्हीं में से आते हैं। चिराग पासवान की एक अपना दल है, पार्टी है लोजपा, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। वो जानते हैं कि पॉलिटिक्स से कहाँ पर खेलना है और कैसे खेलना है, उनको बेहतरीन से मालूम है। उनके ऊपर हालांकि जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि सोच की कम सोच है, भी युवा है, नई सोच का लड़का है, इसके अंदर उतनी समझ नहीं है पॉलिटिक्स की। लेकिन चिराग पासवान ने जो यहाँ पर गेम खेला है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गेम खेल गया वो। चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, तमाम के ऊपर मुंह पर अभी तमाचा मार दिया है। तो चिराग पासवान कहते हैं, इसको मैं कैसे देखता हूँ, मुसलमानों को ठगने का नाम मैं कहता हूँ इनको। ये तो मुसलमानों को सीएम नहीं बनाएंगे। 2005 में मेरे पिताजी जो है किंग मेकर साबित हुए थे। जाहिर सी बात 2005 में जो है चिराग पासवान के वालिद साहब जो थे रामविलास पासवान, उसकी पार्टी जो है वहाँ पर किंग मेकर साबित हुई थी। उन्होंने ये कहा था बिहार के अंदर मुसलमान को सीएम बना दीजिए, मैं भरपूर समर्थन दे दूंगा। लेकिन उस वक्त मौका था, मुसलमान को सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन आज भी ये वोट अधिकार और मुसलमानों के मंच पर जाकर अभी हालिया दिनों में जो है वक्फ तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ जो पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की अध्यक्षता में वो प्रोग्राम हुआ था। उसमें तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बात रखी थी, उसी चीज़ को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि आप जो है मुसलमान को अपना चेहरा बनाइए, मुसलमान को सीएम बनाइए, आपका समर्थन मैं करूँगा। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो मतलब कि इशारा कहीं और है, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चमकाने की तैयारियां हो रही चिराग पासवान की भी। चिराग पासवान का ये कहना है कि मैं भी मुसलमान का हमदर्द हूँ। चिराग पासवान ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो कि बीते कई कानून पर, कई बिल पर, कई जो एक्ट बना पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो एनआरसी का मसला हो, चाहे वो CAA का मसला हो, चाहे वो अभी हालिया जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मसला हो, उसमें फुल सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, NDA को सपोर्ट किया। लेकिन अब बिहार के अंदर जो है उनको मालूम है कि मुस्लिम के बगैर हमारे को एक कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है। अगर मुस्लिम का साथ नहीं रहा तो हम दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मुसलमानों को बहलाने के लिए, एक तरीके से मुसलमानों को लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए इस किस्म की बात की है कि आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले मुसलमान को अपना सीएम चेहरा बनाए, हम समर्थन देंगे। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं कहे? 2015 में आप साथ में थे, 2020 में आप साथ में थे। आप कह सकते थे भारतीय जनता पार्टी से कि बिहार के अंदर एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, 18% उनकी आबादी है। अब भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो, मुसलमान को चेहरा बनाइए, मैं समर्थन दूंगा। उस वक्त आपकी मुंह में क्या, आपकी ज़ुबान पे क्या हो गई थी? ताला लग गया था उस वक्त आपकी ज़ुबान में। लेकिन आज इस वक्त जो है मुसलमानों को, मतलब एक तरफ मुसलमान परेशान है वक्फ कानून को लेकर कि किस तरीके से वक्फ कानून, इसके आप तो फुल समर्थन करते हैं आप, और इधर आप गेम खेलना चाहते हैं कि मतलब आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले मुसलमान को चेहरा बनाए, मैं समर्थन दूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी से कहकर देखिए, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं कहते आप? पूरे बिहार के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, एक विधायक मुसलमान नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक विधायक नहीं है उनका, और केंद्रीय मंत्री में एक मंत्री नहीं है मुसलमान। आप वहाँ पर सवाल तो करेंगे नहीं, लेकिन बिहार में आपको, क्योंकि अभी 2025 में इलेक्शन है, आपको वोट चाहिए मुसलमानों का। तो सबसे बड़ा जो है, अगर करना है वोट लेना मुसलमानों का, तो एक लॉलीपॉप होता है, पकड़ाइए, उसके बाद मुसलमान झोली भर भर के वोट दे ही देगा, क्योंकि मुसलमान तो इस बात पर खुश हो जाएगा। अरे चिराग पासवान भैया एकदम ऐसी बात बोली है अभी कि मुसलमान को सीएम बनाओ, मैं समर्थन दूंगा। अब जाहिर सी बात है, मुसलमान तो वैसा ही है कि जो थोड़ा सा मुसलमानों के लिए हमदर्दी वाली बात बोल दे, मुसलमान बेचारे उसी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मुसलमान का तो कोई अपना लीडर नहीं, कोई अपना दल है नहीं बिहार के अंदर, या पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि मुसलमान उस तरफ जाए। लेकिन चिराग पासवान जी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो NDA में शामिल हैं, NDA में रहेंगे, चिराग पासवान जी को, रामविलास पासवान साहब की जो पार्टी है लोजपा, रामविलास पासवान, उसको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको यकीनन चाहते हैं कि मुसलमान और दलित समाज, जो आपके पासवान समाज है, वो तरक्की करे, आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और जदयू जैसी पार्टी को साथ छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मुसलमान आपके लिए कुछ सोच सकता है। में आखिर क्या होगा मुसलमानों का? मुसलमानों को क्या होगा? मुसलमान हमेशा ठगता हुआ आ रहा है, लेकिन मुसलमान अब बेदार हो रहे हैं। मुसलमान इतना बेवकूफ़ कहाँ हो रहे हैं, बेदार कहाँ हो रहे हैं? सीमांचल में प्रशांत किशोर का और वहाँ की भीड़ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 243 पर कामयाब होने जा रहा है प्रशांत किशोर।
देखें ये परेशान किशोर एक बस हवा है न, वो एक हवा आती है उसके बाद फिर झट से चली जाती है, उनका अभी कोई ठिकाना नहीं है। वो अभी जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी है भाई, वो कोई संस्था या कोई तंजीम लेकर कोई थोड़ी ना चल रहे हैं। अवैसी के आने से उतनी भीड़ नहीं आती जितना प्रशांत किशोर से सीमांचल में आ रही है। जाहिर सी बात है जब नए नए लोग आते हैं, जब इलाके के अंदर आप देख रहे, मैं आपको बताता हूँ, जब इलाके के अंदर कोई नया बोलूँगा अभी विवाद होगा, मैं वो लफ्ज़ मैं बोलता नहीं हूँ। जब इलाके के अंदर जब बंदर आता है ना, बंदर गांव के तरफ बंदर अभी है नहीं, लेकिन जब कोई बंदर आ जाता है उसके पीछे भीड़ लग जाती है। बंदर देखने के लिए सब चल पड़ते हैं, कोई हाथी कोई भी आता है उसके बाद, यानी जो ऐसी चीज़ है जो देखने वाली भीड़ है। बस हाँ, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था, वो देखने वाली भीड़ है, लेकिन असलियत कुछ और है। सीमांचल के अंदर सीमांचल के लोग इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। हमेशा जब से बिहार का गठन हुआ, आज़ादी के बाद से मुसलमान तो लगातार ठगता हुआ जा रहा है। कौन था जो मुसलमानों के लिए बोलता है? बस मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों को लिए इफ्तार पार्टी दे दिया, उसी में मुसलमान बेचारे खुश हो जाते हैं। अब तो ऐसी भी नौबत आ गई है, जो बेचारे कल तक मुसलमान मुसलमान चिल्लाते थे, आज वो टोपी पहनने से भी इनकार कर देते हैं। जमा खां साहब को टोपी पहनाते हैं, कहते देखो मैं मुसलमान हूँ, ये मैंने जमा खां को नहीं बल्कि तुम्हें मैं ऐसे ही टोपी पहनाता हूँ और हमेशा शायद कि पहनाता रहूँगा। तो इस किस्म की बात, प्रशांत किशोर जी नए नए आए हैं, नए नए परिंदे हैं, तो जाहिर सी बात है जब नया नया परिंदा जब जवान होता है तो उसमें चहचहाहट जो है कुछ ज़्यादा होती है, तो उसमें उस चहचहाहट को सुनने के लिए लोग भीड़ लगती है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात। इसी में मैं कहूँगा कि कहकशां परवीन जो राज्यसभा सांसद रही जदयू का, उसने भी कुरान के हवाले से जो है वोट मांगा है। पहले तो उसको कुरान सीखना चाहिए भाई। एक मुसलमान होकर आप अगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर मैं कोई ऐसे जगह पर होता कि उसके ऊपर कोई मैं बात कह सकता था, मैं कह देता वैसे, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। पहले तो मैं उनसे कहूँगा, मैडम आप पढ़े लिखे घराने से आती हैं, ज़रा कुरान का मुताला करिए कि वह आयत जो आपने पढ़ी है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान है, वो न कि एहसान। आपने एहसान का बदला एहसान से तो कह दिया, लेकिन वह एहसान कुरान में एहसान कोई थोड़ी है। तो आपने कुरान को इस तरह तोड़ मरोड़ के पढ़ना है, आपके बाप की जागीर नहीं है वो कुरान, अल्लाह की किताब है, उसको पहले मुताला करिए, पहले पढ़िए। किसी मौलवी साहब को, स्कूल के बच्चा जो कम से कम हाफिज़ हो, उनको बिठाइएगा, उनको बोलिएगा बेटा ये क्या है ज़रा आप समझाइए मुझे, तब जाके किसी महफिल में उस तरह कुरान पढ़िएगा। गलत तरीके से कुरान पढ़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मैडम तक पहुँचाइएगा, ताकि उनको ये समझ में आए कि ये कुरान कोई मजाक चीज़ नहीं है। कुरान के लिए तो मतलब कुरान एक ऐसी किताब है जो तमाम दुनिया के लिए एक राह हिदायत की किताब है, उसमें मतलब किसी गलत तरीके से उसके ऊपर टिप्पणी ना किया जाए। नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए, नहीं कीजिएगा तो गद्दार होंगे, गद्दारों में शामिल होंगे आप लोग। नहीं, मुसलमान भाई, मुसलमानों के ऊपर नीतीश कुमार ने एहसान किया है क्या यार? मुसलमानों ने तो जिता कर जो है कुर्सी में बिठाया, हर बार मुसलमानों की मतलब बार बार आप मुसलमानों को कुचलने का काम करिए, बार बार मुसलमानों के जज्बात से खेलने का काम कीजिए, फिर से आपका मतलब कहकशां परवीन पता नहीं कितनी चापलूसी में डूब गई है वो, कि ये कह रही है कि मतलब मुसलमान अगर वोट नहीं देगा गद्दार साबित होगा। मतलब यार हिंदुस्तान है, ये सेकुलरिज्म है, लोकतंत्र है, मुसलमानों को भी आज़ादी है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये तमाम चीज़ें इजाज़त इस बात का देता है कि मुसलमान कैसे जिए, कैसे रहे। मुसलमानों को छोड़ दीजिए ना, मुसलमान खुद फैसला कर लेगा हमें क्या करना नहीं करना। आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की मशवरे की ज़रूरत नहीं है।